दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आपको सीटेट सितंबर 2026 का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। फ्रेंड, फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके लिए आपको सिंपली टाइप करना है ctet.nic.in। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके दबा देना है। जैसे ही आप ओके दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए जो बीच वाला ऑप्शन है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलेगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर आपको साइड में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लॉगिन करके फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम नया फॉर्म भरेंगे, तो हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन को शुरू करने से पहले एक बार आपसे कहना चाहूँगा, आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे, तभी आपकी फॉर्म कैसे भरना है अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हम जैसे ही फॉर्म को भरते हुए चले गए, आपके एक एक डाउट यहाँ पर क्लियर करते हुए चले गए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आपको फोटो अपलोड करना है, कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और कैसे आपको फॉर्म की फीस जमा करनी है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन में आता है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और एक बार अच्छे से जरूर से पढ़ लेना है। जैसे आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे में आना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है और सिंपली क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। फ्रेंड, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले कैंडिडेट का नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको फादर नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पर मदर नेम डालना है। आपको ये सभी डिटेल अपनी 10वीं की मार्कशीट से देख कर ही डालनी है। फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो डाल देनी है। फ्रेंड, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी टाइप है। तो यहाँ पर देखिए आप जिस भी आईडी प्रूफ से अपना यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ है, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ है और ड्राइविंग लाइसेंस है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो यदि आपके पास इनमें से कोई आईडी प्रूफ नहीं है तो यहाँ पर देखिए आप एनी अदर वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका यहाँ पर नंबर डाल देना है। जैसे हम यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। जैसे आप यहाँ पर इतनी डिटेल फिल कर लेते हैं, इसके बाद आपको नीचे आना है। फ्रेंड, जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कंफर्म कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पर नाम दोबारा से डालना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंफर्म फादर नेम, तो आपको यहाँ पर फादर का नेम दोबारा से डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंफर्म मदर नेम, तो आपको यहाँ पर माता का नाम दोबारा से डाल देना है। ऐसे ही यहाँ पर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दोबारा से डाल देनी है। और यहाँ पर कंफर्म जेंडर, तो आपको जेंडर दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल का, यानी कि आपका एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है प्रीमियस नेम या नंबर, तो आपको यहाँ पर हाउस नंबर या फिर जो भी आपका गांव का नाम है वो यहाँ पर डाल देना है। यदि आप शहर में रहते हैं तो आप यहाँ पर वार्ड या फिर मोहल्ले का नाम भी डाल सकते हैं। फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिलता है सब लोकेलिटी का, तो आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस अपना डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लोकेलिटी है तो लोकेलिटी में आप अपनी तहसील डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंट्री है तो कंट्री में आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करेंगे। जैसे फ्रेंड आप यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको अपनी यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं। आपकी जो भी यहाँ पर स्टेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। और फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देंगे। फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को कंफर्म यानी कि दोबारा से ईमेल आईडी डालनी है। जैसे आप ईमेल आईडी डाल देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर को यहाँ पर दोबारा से कंफर्म कर लेना है। जैसे आप इतना कर लेते हैं, इसके बाद आपको नीचे आना है। फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड। यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस का ऑप्शन मिलता है। यदि यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग से एड्रेस को डाल देंगे। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो ऊपर वाला एड्रेस है वो यहाँ पर कॉपी हो जाता है। फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर एड्रेस को डाल देते हैं, इसके बाद आपको नीचे आना है। फ्रेंड, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है पासवर्ड का, तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। फ्रेंड, यहाँ पर देखिए पासवर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। नंबर 1, यहाँ पर जो पासवर्ड है आपका वो 8 से 13 डिजिट का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 100 सेकंड इसकी कंडीशन है। पासवर्ड आपका 1 अपर केस यानी कि एक बड़ा लेटर होना चाहिए और एक यहाँ पर लोअर केस यानी कि एक छोटा लेटर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबरिंग वैल्यू यानी कि नंबरिंग की होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए पासवर्ड मस्ट हैव लास्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, तो आपको यहाँ पर एक स्पेशल की यहाँ पर डाल देने हैं। यहाँ पर देखिए कुछ की दी गई है तो इनमें से आप एक की यहाँ पर डाल देंगे। अब फ्रेंड, जैसे मैं आपको एक बार उदाहरण के लिए बता देता हूँ, आप यहाँ पर डाल सकते हैं ABCD@1 2 3। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं।
फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड बना लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड यानी पासवर्ड को दोबारा से डाल देना है। अब फ्रेंड पासवर्ड को दोबारा से डालने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन का, तो आपको यहाँ पर कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए वेबसाइट नेम है, या फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्कूल नेम है, फेवरेट कलर है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट व्हीकल है, यहाँ पर फेवरेट बुक है, फेवरेट स्पोर्ट है, और प्लेस ऑफ बर्थ है। तो आप यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर फेवरेट बुक को सिलेक्ट कर लेते हैं और अपनी फेवरेट बुक यहाँ पर डाल देते हैं। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली देखिए अपनी सारी डिटेल को एक बार दोबारा से चेक कर लेना है। अब फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर सभी डिटेल भर लेते हैं और यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देते हैं, तो आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली इसको क्लोज कर देना है और एक एक डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। यदि यहाँ पर सभी कुछ सही है तो आप यहाँ पर देखिए सभी पे यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एग्री पे क्लिक करना है और सिंपली सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और येस करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फ्रेंड ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हल्की सी प्रोसेसिंग लेता है और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये देखिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब आपका यहाँ पर देखिए एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है और 2 स्टेप आपके यहाँ पर बाकी है। और यहाँ पर देखिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जा रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का। तो ये देखिए आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। यदि आप चाहे तो अभी कर सकते हैं या फिर आप फॉर्म के लास्ट में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्म के लास्ट में करेंगे। तो ये देखिए आपको आना है यहाँ पर नीचे और यहाँ पर लिखा है फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक स्टेप में 6 स्टेप निकल कर आ चुके हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे स्टेप है। तो हम बहुत ही आसानी से इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल आपकी पहले से आती है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर दोबारा से इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है SC ST OBC जनरल, तो आपको अपने यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप जैसे यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं आपको नीचे आना है। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए जैसे आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आता है PWD का। तो यदि आप है तो इसको येस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए यदि आप स्क्राइब या राइटर चाहते हैं तो आप यहाँ पर येस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। यानी कि यदि आप लिखने में सक्षम नहीं है तो आप यहाँ पर येस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यदि आप यहाँ पर कहीं पर एम्प्लॉयमेंट है, जैसे एम्प्लॉयमेंट एज टीचर, एम्प्लॉयमेंट अदर देन टीचर, तो आप इन पर सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिंपली कैप्चा फिल करना है और सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर येस मांगता है, तो आपके येस कर देना है। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर का, तो आप जिस भी पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए पेपर फर्स्ट है क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक, और पेपर सेकंड है क्लास 6 से लेकर 8th तक। यदि आप यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बोथ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पेपर सेकंड के लिए कर रहे हैं, तो हम सेकंड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है, तो हम यहाँ पर देखिए पहले हिंदी सिलेक्ट करेंगे और दूसरी इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो हम यहाँ पर देखिए इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें आप क्वालिफाई है। तो हम यहाँ पर देखिए BEd को सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन डालेंगे। अब फ्रेंड यहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल को पढ़ लेना है और आप यहाँ पर जोन से भी डिटेल को डालेंगे तो उसका यहाँ पर नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर सेकंड वाला डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकंड, तो हम यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस पे क्लिक करेंगे। यदि आप सोशल साइंस वाला सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आता है क्वालिफाइंग एग्जाम का, तो हम यहाँ पर डिग्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे पे कैप्चा फिल करना है और सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे येस और नो मांगता है, तो आप यहाँ पर येस करेंगे। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए जैसे आप येस करते हैं तो अगला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको एजुकेशन डिटेल डालनी होगी, तो यहाँ पर देखिए डिग्री इन एजुकेशन आपको यहाँ पर डालनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिग्री सिलेक्ट की थी। यदि आप वहाँ पर डिप्लोमा सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर डिप्लोमा की डिटेल डालनी होती है। तो यहाँ पर देखिए पास स्टेटस पूछ रहा है, तो यदि आप पासिड है तो आप यहाँ पर पासिड सिलेक्ट करेंगे। यदि आप यहाँ पर लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर अपेयरिंग सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड हम यहाँ पर पासिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए जैसे आप यहाँ पर पासिड सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डालना होगा।
तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जिस भी ईयर में आपने पासिंग की है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2025 डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कोर्स या स्ट्रीम आपने यहाँ पर कौन सा कोर्स किया है। जैसे हमने यहाँ पर बीएड किया था, हम यहाँ पर एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन ETC सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से पास की है तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए रिजल्ट मोड, तो आपका यहाँ पर परसेंटेज है या CGPA है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा परसेंटेज है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर परसेंटेज को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल मार्क और ऑब्टेन्ड मार्क यहाँ पर लिखा आ जाता है। तो आपको जितने में से मार्क मिले हैं वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं और जितने मार्क मिले हैं वो यहाँ पर डाल देने हैं। जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज अपने आप से निकल कर आ जाएगी। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट पिन कोड डाल देना है और सिंपली यहाँ पर कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर सेव और नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो आपको यहाँ पर देखिए एक फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसका साइज 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है जिसका साइज 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम जल्दी से अपलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली ब्राउज पे क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपने फोटो रखा होगा वो उठाकर यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर येस करना है। जैसे ही आप येस करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको एक बार अच्छे से इसका प्रीव्यू चेक कर लेना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम दिखा देती है तो आप अभी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यदि आप इसकी फीस जमा कर देते हैं तो इसके बाद कोई भी करेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आप एक एक डिटेल को अच्छे से चेक करते हुए चले गए और यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड पे क्लिक करते हुए चले गए। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर सभी डिटेल को चेक कर लिया है। अब यहाँ पर हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सिंपली फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे येस मांगता है तो आपको येस कर देना है। जैसे आप येस कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप है फीस पेमेंट का। तो आपकी जो भी फीस है वो आपको यहाँ पर पे कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए SC के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर 500 रुपये फीस है तो इसको पे करनी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल रहा है योर ईमेल ID येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल ID फर्स्ट। क्योंकि हमने यहाँ पर जो पहले में ईमेल ID है वो वेरीफाइड नहीं की थी तो हम यहाँ पर अब वेरीफाई करेंगे। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कैप्चा भरना है और सिंपली सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल ID पर एक OTP आता है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है और सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा आता है योर ईमेल ID इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो आपको ओके दबा देना है। जैसे आप ओके दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है पे एग्जामिनेशन फीस का। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओके मांगता है, आपको ओके दबा देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर का। तो आपको इस पर क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है, भीम है। तो हम यहाँ पर सिंपली UPI पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको शो QR कोड का ऑप्शन मिलता है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए QR कोड शो हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको अपने किसी भी मोबाइल पेमेंट ऐप से जितनी भी यहाँ पर फीस शो हो रही है वो यहाँ पर पे कर देनी है। तो चलिए हम जल्दी से कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ ही देर में रीडायरेक्ट हो जाता है और यहाँ पर देखिए लिखा आता है डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो कन्फर्मेशन पेज है वो आ जाता है। तो आपको ऊपर ऑप्शन मिल रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा गया डाउनलोड डन सक्सेसफुली, आपको ओके दबा देना है। जैसे आप ओके दबाते हैं तो ये देखिए इसकी जो PDF है वो डाउनलोड हो जाती है। अब आपको अपने पास PDF सेव रख लेनी है या फिर आप इसका प्रिंट भी निकलवा कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको CTET का फॉर्म कैसे भरना है आप अच्छे से यहाँ पर सीख गए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।